Assalamu alaikum guys, my name is Hussein Naqvi and welcome to my coding channel. Guys, आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पाकिस्तान का एक लोगो है जो कि हार्ट की तरह धड़क रहा है। उसके साथ एक होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट का एक खूबसूरत सा मेन्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट स्टाइल में है। उसके साथ सेंटर में वेलकम टू पाकिस्तान है, डू कम एंड विजिट, और एक एनिमेशन सिटीज़ के नाम चेंज हो रहे हैं जहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है। उसके नीचे पी टैग में पाकिस्तान वंस इज़ नॉट एनफ लिखा हुआ है और दो बटन दिए हुए हैं जो कि होवर प्रॉपर्टीज़ के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। चलें गाइस, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा और उस फोल्डर को मैं जो टेक्स्ट एडिटर है उस पर रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक index.html के नेम से फाइल बना रखी है जिसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं, और उसके साथ ही style.css के नेम से भी एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर हम स्टाइल देंगे। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले मैं इसके बेसिक टैग्स दे देता हूँ, जो HTML के बेसिक टैग्स हैं मैंने वो दे दिए हैं। इसके अंदर अब टाइटल दे देते हैं। टाइटल में दे देता हूँ माई न्यू वेब पेज। अब यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। डिव को क्लास दे देता हूँ, ये मेन की क्लास दे देता हूँ क्योंकि ये हमारी मेन डिव है। कोई भी आप क्लास दे सकते हैं। इसके बाद जो मैंने style.css के नेम से ये शीट बनाई है, इसे हेड के ऊपर HTML की जो फाइल है इसमें लिंक कराना है। लिंक करा देते हैं और हाइपर रेफरेंस से वो style.css की शीट कॉल करवा देते हैं ताकि हम जो भी स्टाइल दें तो यहाँ पे इस डिव को मिलता रहे। अब स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल। इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल भी देंगे, वो हम बाद में दे देंगे। अब जो अपनी मेन क्लास है उसे स्टाइल कर देते हैं। मेन क्लास की विड्थ जो है 100%, विड्थ 100 विड्थ 100% कर देंगे। इसके बाद जो हाइट है वो 100, हाइट 100 व्यू हाइट 100 व्यू हाइट हाइट दे दी। अब जो इसके बैकग्राउंड पर इमेज है वो लगा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज सबसे पहले इमेज लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिशरमैन के नेम से इमेज रखी हुई है, तो इसे ब्राउज़र पे रन करके देख लेते हैं कि हमारी इमेज किस तरह लग रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इमेज किस तरह लगी हुई है। ये देखें, अभी रिपीट हो रही है इमेज, तो हम इसका बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर दे देंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो कवर, ताकि ये कवर हो जाए पूरे पेज के ऊपर, ये देख लें। लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही, तो बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो सेंटर कर देते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन पोजीशन सेंटर,
सेंटर। अब ब्यूटीफुल लग रही है इमेज। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है, यानी कि हेडर जो पोर्शन है, हम वो बना लेते हैं। हेडर टैग बना लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम अपना नेविगेशन मेन्यू रखते हैं। इसके अंदर ए टैग में हम अपना या फिर H1 टैग में लिख लेते हैं अपना लोगो। H1 टैग में मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। इसे मैं क्लास दे देता हूँ लोगो की, क्लास लोगो। इसके बाद अब हमारा जो दूसरा नेव पोर्शन है, जिसके अंदर हमारा मेन्यू आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट, अब हम ये बनाने लगे हैं। नेविगेशन मेन्यू बनाने लगे हैं। नेविगेशन मेन्यू में हमारा होम है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। अब होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट। अब आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं इसे नेव को अ, ये ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र पे कि ये किस तरह लग रहा है। ये देखिए मेरा पाकिस्तान है, उसके नीचे होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टैक्ट का मेन्यू भी है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे स्टाइल दे देंगे। डोंट वरी, अच्छा भी लगेगा। अब पहले हम हेडर टैग को स्टाइल देते हैं। हेडर हेडर के अंदर इसमें हमने डॉट और हैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये ना क्लास है और ना आईडी। अगर आईडी होती तो हम हैश का यूज़ करते, और अगर क्लास होती तो हम डॉट का यूज़ करते। अब इसे सबसे पहले मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ तो हमारी 100% ही रहेगी, 100%। और इसके साथ हाइट इसकी 13 व्यू हाइट। इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देख लेते हैं किस तरह। ये देखें डिस्प्ले फ्लेक्स करने के साथ ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए। अभी भी कुछ स्टाइल देना बाकी है, तो जस्टिफाई कंटेंट, जिसकी वजह से कंटेंट जस्टिफाई हो जाएगा। अगर स्पेस बिटवीन देंगे तो इसके दरमियान स्पेस आ जाएगी। ये देख लें गाइस, इसके दरमियान स्पेस आ गई। अभी भी अलाइन एटम्स सेंटर। अब देखना गाइस, ये बिल्कुल दरमियान में आ गया। बैकग्राउंड कलर मैं आपको देख के दिखा लेता हूँ कि हमें किस तरह दिखाई दे रहा है। ब्राउन दे देते हैं, ये देख लें। यानी कि हमारी हाइट इतनी है जिसकी वजह से ये सेंटर में आ गए हमारा जो लोगो है और जो नेविगेशन मेन्यू है। तो कलर को RGBA से देते हैं, RGBA। तो 0,0,0,0.3 दे के देख लेते हैं कि किस तरह दिखाई दे रहा है। अब ठीक ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसके बाद हमारा जो हेडर पोर्शन है वो तो सही हो गया। जो लोगो की क्लास है इसे हम दे देते हैं
स्टाइल कर देते हैं। लोगो के अंदर सबसे पहले जो फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं, 25 पिक्सल दे के देख लेते हैं कि अच्छा, बाकी स्टाइल दे के फिर इसे बाद में देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है या नहीं। इसका टेक्स्ट है जो वो अपर केस में कर लेते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक हो गया। और पैडिंग राइट से दे देते हैं, कितनी 30 पिक्सल दे देते हैं, 30 पिक्सल पैडिंग राइट, ओ सॉरी पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ इसने मूव करना है ना, पैडिंग लेफ्ट। ये देखना है, अब हमारा जो पाकिस्तान का लोगो है वो बिल्कुल ठीक प्लेस पर आ गया है। इसके बाद जो वर्ड स्पेसिंग है, स्पेस वर्ड स्पेसिंग है वो 4 पिक्सल करके देख लेते हैं, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल्स। इसके दरमियान जो स्पेस है ना वो बढ़ जाएगी, ये दो वर्ड हैं और इसके दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी। अब ठीक है, मेरे पाकिस्तान का लोगो, इसका कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, मैं इसे कोड दे देता हूँ। मेरा पाकिस्तान बैकग्राउंड जो कलर है वो थोड़ा इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो लोगो है वो अच्छी तरह दिखे। अब कुछ अच्छा लग रहा है मेरे पाकिस्तान का लोगो। हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे बाद में, गूगल से उठाएंगे। तो अब हम अपना जो नेविगेशन मेन्यू है इसे देखते हैं कि इसकी क्लास कौन सी है। तो सबसे पहले हम नेव को स्टाइल कर लेते हैं, हेडर टैग में जो नेव है हम उसे स्टाइल कर लेते हैं, हेडर के अंदर जो नेव है हमने वो स्टाइल करनी है। सबसे पहले हम इसे पैडिंग राइट दे देंगे, 30 पिक्सल दे के देख लेते हैं कि हमारा ठीक ही है बिल्कुल। अब मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी और जो इसके अंदर जो एंकर टैग हैं उसे मैं स्टाइल कर देता हूँ। इसके अंदर जो पैडिंग राइट है वो दे देता हूँ 20 पिक्सल दे के देख लेता हूँ कि कितने, थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ 30 पिक्सल, अब कुछ ठीक लग रहा है। अब इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो भी अपर केस कर लेता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसके बाद जो कलर है वो भी वाइट कर देता हूँ, इसका कलर भी वाइट कर दिया। इसके बाद जो देखता हूँ कि और क्या चाहिए हमें, अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये हमने लाइन ख़त्म करनी है तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हमें इसकी डेकोरेशन नहीं चाहिए। ये देख लें लाइन भी ख़त्म हो गई। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल करके देखता हूँ कि कितना है। ये तो बिल्कुल कम हो गया, 20 पिक्सल कर लेते हैं, अब कुछ ठीक है। अब हमारे पास जो नेविगेशन मेन्यू है और लोगो मेरे पाकिस्तान का हमारे पास बन गया है। अब इसे होवर करते हैं, होवर प्रॉपर्टी देते हैं, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसे कर लेता हूँ कॉपी, इसे हम होवर देने वाले हैं, होवर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा हम होवर करें अपने जो नेविगेशन मेन्यू है तो उसका कलर जो है वो हो जाए एक्वा।
तो देख लेते हैं कि हमारी होवर प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं। हमारी होवर प्रॉपर्टी बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो होवर कलर है ये यहाँ पे लगा रहे, यानी कि चेंज ना हो, यहाँ पे यही एक्वा ही रहे। तो मैं होम को एक आईडी दे देता आईडी दे देता हूँ, आईडी या क्लास दे देते हैं इसे, क्लास एक्टिव रहे कलर, तो एक्टिव की मैं क्लास दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉमा, इसे एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब जो मैंने क्लास दी डॉट एक्टिव की, मैंने क्लास दी जो कि हमारा होम का जो लोगो है, होम का जो नेविगेशन मेन्यू में होम है वो एक्टिव रहेगा कलर। ये देख लें गाइस, होम, अबाउट, गैलरी, कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद जो हमारा दरमियान में ये पोर्शन बाकी रह गया है, इसके बाद ये दिल जो धड़काना है ये भी बाकी रह गया है, और ये एनिमेशन जो लगा हुआ है ये भी बाकी रह गया है। तो हम पहले ये बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडर पोर्शन तो हो गया कंप्लीट। अब एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना सेंटर वाला जो पोर्शन है वो बनाएंगे। इसकी क्लास, इसको दे देता हूँ सेंटर की, सेंटर क्लास देने के बाद अब इसके अंदर जो H3 टैग में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद H1 टैग में लिखूंगा डू कम एंड विजिट। इसके बाद मैं स्पेन टैग बना लेता हूँ जिसके अंदर हम बाद में ये एनिमेशन देंगे। ये जो पेशावर, मुल्तान, नारान, कागान, कोयटा पाकिस्तान के सिटीज़ के नेम है, इसका एनिमेशन देंगे इसी स्पेन टैग में। ये हम सबसे एंड में कर देंगे। तो इसके बाद पी टैग में लिख लेता हूँ, पी टैग में क्या लिख लेता हूँ, पाकिस्तान वंस इज नॉट एनफ, पाकिस्तान वंस इज नॉट एनफ। ठीक हो गया। तो अब क्या बाकी रह गया, अब बटन रह गए दो बाकी। तो बटन के लिए एक मैं अलग डिव बना लेता हूँ जिसे मैं बटन का टैग दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास बटन। इसके अंदर मैं दो बटन बना लेता हूँ एंकर टैग के साथ, एक लर्न मोर और दूसरा बटन है साइन अप हेयर। मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, लर्न मोर की जगह पे साइन अप हेयर। बटन को क्लास देता हूँ, बटन 1 की क्लास BTN1, और बटन 2 को मैं क्लास दे देता हूँ BTN2, क्लास BTN2 की क्लास। अब चलते हैं गाइस, इसे स्टाइल करते हैं। हमारा ये पोर्शन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है हमें। ये देख लें, कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसे स्टाइल कर लेते हैं हम। चलते हैं अपने स्टाइल डॉट CSS की जो स्टाइल शीट है उसके ऊपर। तो सबसे पहले
जो सेंटर है हम उसे स्टाइल करेंगे, तो इसे भी विड्थ 100%, 100%, हाइट, हाइट मैंने ऊपर दी थी 13 व्यू हाइट, इसे दे देता हूँ 87 व्यू हाइट, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड कलर करके दिखा लेता हूँ, इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कोई भी दे देता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह लग रहा है ये। यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो सारा इसने ले लिया। अब इसे हमने सेंटर में लाना है, देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देख लें गाइस, ये सेंटर में आ चुका है। अब इसे पैडिंग 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 दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 30% करके देख लेता हूँ कि हमारे पास ये कितना, ये ज़्यादा नीचे चला गया तो 20%, ये भी नीचे है 18% के साथ, नहीं हमारे पास 13%, ये ठीक है कुछ, यहाँ पे ठीक है, या 15 कर देते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आप इसी तरह ये चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसे स्टाइल करते हैं, जो डॉट सेंटर है उसके अंदर जो H3 टैग है पहले उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं पहले इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर केस कर देता हूँ, इसके बाद कलर कलर वाइट कर देता हूँ, और देख लेते हैं हमारे पास ये किस तरह दिखाई दे रहा है। ये तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं। जो हमारा मेन पोर्शन है यहाँ पे जो हमने पिक्चर लगाई है, तो इसे लीनियर ग्रेडियंट के साथ कर देते हैं RGBA। RGBA के अंदर हम देंगे 0,0,0,0.7 और RGBA 0,0,0,0.7। इसके अंदर जो हमारा वाइट टेक्स्ट है वो उभर के हमें दिखेगा। अब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो वेलकम टू पाकिस्तान है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो इसको कलर भी दे दिया। अब वर्ल्ड स्पेसिंग दे देते हैं, वर्ल्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल की दे देता हूँ और देखता हूँ किस तरह दिखाए। बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब लेटर स्पेसिंग दे देते हैं, लेटर स्पेसिंग इसको भी 5 पिक्सल, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसे मैं कम कर देता हूँ, तो 4 पिक्सल। अब ठीक है, इतना कुछ अच्छा ही लग रहा है। अब जो हमारा ये डू कम एंड विजिट है, अब इसे मैं स्टाइल कर देता हूँ कि किस तरह स्टाइल करूँगा। तो ये भी डॉट सेंटर के अंदर जो हमारा H1 टैग है, अब हम उसे स्टाइल करने लगे हैं। तो अब इसको भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज इसका 35 पिक्सल दे देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल 35 पिक्सल, और कलर कलर वाइट कलर वाइट
ओके ओके हो गया। अब इसे मार्जिन दे देते हैं टॉप और बॉटम से। मार्जिन टॉप इसे 10 पिक्सल की और 0 पिक्सल, ये 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से और ये 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। ये देखें, ये यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अब जो हमारा ये पाकिस्तान सेंटर टैग के अंदर जो, सॉरी, सेंटर क्लास के अंदर जो पी टैग है, अब इसे स्टाइल कर देते हैं। इसका कलर वाइट कर देता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 13 पिक्सल करके देख लेता हूँ। ये तो छोटा हो गया। अच्छा, इसे मैं वर्ड स्पेसिंग दे देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग 8 पिक्सल की वर्ड स्पेसिंग दे देता हूँ। ये ज़्यादा हो गई, इसे कम कर देता हूँ 5 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसका जो डबल, जो इसका कोटेशन है, हमने वो नहीं दी, हम कोटेशन दे देते हैं इसकी। यहाँ पे कोटेशन देना भूल गए, यहाँ पे कोटेशन दे देते हैं। कोटेशन ठीक हो गया गाइस। तो ये देख लें, अब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गाइस अब हम जो बटन बनाए थे, हम उसके वो स्टाइल कर देते हैं। तो हमने बटन को जो बटन की क्लास दी थी, हम वो डॉट बटन के नाम से, डॉट बटन के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं, हम उसे स्टाइल करेंगे। तो हम उसका कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले कलर वाइट कर देते हैं। तो कलर वाइट, कलर वाइट हो गया। इसके बाद कलर वाइट होने के बाद हम चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए। तो हम जो हमारा पी टैग है उसे मार्जिन बॉटम दे दूंगा। ये रहा हमारा पी टैग, इसे मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल की। अब देखता हूँ, अब हमारा ये स्टाइल कर लेते हैं, बाद में इसे सेट कर देंगे। स्टाइल करने के बाद तो अब इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल वाइट का दे देता हूँ फिलहाल। ओह सॉरी, ये भी था तो वाइट ही, चलें कोई नहीं, वाइट सॉलिड। ओके, बॉर्डर मिल गया। अब इसे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल की। पैडिंग कम कर देता हूँ, इसे 8 पिक्सल कर देता हूँ। अब कुछ ठीक लग रहा है ना। अब इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो अपर केस कर देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद क्या करना है, अब कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इसे थोड़ा इधर मूव कराना है और इसे थोड़ा इधर मूव कराना है, या इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ मैं। डॉट btn1 की क्लास
बटन 1 को कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, कलर वाइट दे देता हूँ। अब जो इसके अंदर टेक्स्ट था, टेक्स्ट दिया था हमने, उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर ब्लैक। नहीं आया हमारे पास, यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, कलर ब्लैक। अब आएगा, ये देख लें, अब दोनों ब्लैक हो गए। अब इसकी लाइन भी खत्म कर देता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये देख लें, लाइन भी अब कुछ अच्छा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो BTN2 है हम उसे भी स्टाइल कर लेते हैं, उसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BTN2। इसे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा का। अब ये देख लें, ये कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इनका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर अब अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसे मैं इधर अपने जो लेफ्ट की जानिब मूव कराता हूँ, तो इसे तो पैडिंग राइट देना पड़ेगा क्योंकि इसका राइट होगा वो। तो जो BTN1 है, BTN1 को मैं दे देता हूँ मार्जिन मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 4 पिक्सल। अब देखता हूँ मैं, मूव हुआ है लेकिन कम हुआ है, इसे मैं बढ़ा देता हूँ 8 पिक्सल। अभी भी कम हुआ है 12 पिक्सल। अब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर जो होवर प्रॉपर्टी है हम वो लगा देते हैं। तो BTN1 को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसे देता हूँ होवर, और इसके अंदर जो ये कलर है ये डाल देता हूँ, कंट्रोल V। ये देख लेंगे, जैसे ही हम होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब BTN2 को भी इसी तरह हम होवर करेंगे, कंट्रोल V के साथ कर लिया कॉपी, और जो ये वाइट कलर है इसे वाइट कलर दे देते हैं। इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे होवर नहीं दिया, होवर। अब ये देख लेंगे गाइस, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास जो बाकी रह गया वो एक ये तो दिल धड़काना, और उसके बाद ये जो हमारा एनिमेशन है, तो सबसे पहले एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन में जो हमने स्पैन टैग दिया था इसे क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ चेंज की, क्योंकि हम इधर टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं। चेंज की क्लास दे देता हूँ। इसके बाद क्लास देने के बाद अब हम जहाँ पे हमने जो हमारा H1 टैग है इसके नीचे ही दे देते हैं इसे डॉट चेंज के बाद, यानी कि इसे आफ्टर देंगे जो कि डॉट चेंज के बाद हमें दिखाएगा। अब हमें क्या दिखाएगा, सबसे पहले कलर तो हमारा एक्वा आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे एनिमेशन,
एनिमेशन। एनिमेशन क्या होगा? चेंज टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं। इसके बाद 10 सेकंड के कितने सेकंड का एक जो ड्यूरेशन होता है वो मुकम्मल होना चाहिए, जो चक्कर होता है एनिमेशन का। इसके बाद लीनियर, नहीं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम, मतलब हमारा चलता ही रहे जब तक हम ब्राउज़र ओपन रहे। इसके बाद लीनियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से चले वो। अब ऐड द की फ्रेम के साथ हम इसे ऐड द की फ्रेम के साथ एनिमेशन देंगे। एनिमेशन का नाम है चेंज टेक्स्ट। ओके, हो गया। अब हम यहाँ पे हम कंटेंट कर देते हैं खाली, कंटेंट एम्प्टी, कंटेंट एम्प्टी। अब हम चाहते हैं कि जब 0% हो तो हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट वो वो आ जाए कराची। अब देख लेते हैं गाइस कि आया या नहीं। और नहीं आया तो देख लेते हैं क्या। हाँ, इसे कोटेशन नहीं दी मैंने, इसे कोटेशन दे देता हूँ। कोटेशन दे दी मैंने, अब ये कराची लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरह हम 0% पे ये 10% पे और इसे मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने कंट्रोल सी के साथ, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देख लेते हैं गाइस कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देख लें गाइस, ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि ये जो बटन है ये ऊपर आ गए। तो ये देख लेते हैं किस वजह से ऊपर आए। ये देख लें गाइस, अब हमारे बटन भी बिल्कुल ठीक हो गए। सो गाइस, अब हमारी वेबसाइट अच्छी दिखाई दे रही है। अब हमारा जो काम बाकी रह गया है वो मेरे पाकिस्तान को धड़काना है, और इसके अलावा इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है। तो सबसे पहले हम मेरे पाकिस्तान को हार्ट बीट लगाते हैं। इसका जो स्टाइल है, जो एनिमेट है इसका, वो हार्ट बीट लगाते हैं, जिसकी वजह से ये धड़कना शुरू हो जाएगा। तो हम चलते हैं गूगल पर और सर्च करते हैं यहाँ पे animate.css। सबसे पहले जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो इसका लिंक कॉपी करके अपने जो वेब पेज है, यहाँ पे जो HTML की फाइल है उसके हेडर पोर्शन के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमने CSS देना है वो CSS, ये एक फास्टर है, यानी कि CSS तेज चलेगा। इसके बाद जो ये रिपीट वाला है, रिपीट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो हम इसे ये चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल C के साथ मैंने कॉपी कर लिया। अब इसे मैं जिस क्लास को देना है वहीं पे दे दूंगा। मैंने इसे मेरे पाकिस्तान को देना है, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़। ये 2 क्लास आ गई, तो मैं इसे IT दे देता हूँ।
और यहाँ पे भी मैं इसे हैश कर देता हूँ। तो अब हम इसे ब्राउज़र पे रन कर देते हैं, देखते हैं कि अब हमारा जो मेरे पाकिस्तान का लोगो है वो किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देख लें गाइस, ये 2 दफ़ा बाउंस होता है और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो हमें बाउंस तो नहीं चाहिए, हमें हार्ट बीट चाहिए। तो हम दोबारा उसी CSS animate.css की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से ये हार्ट बीट का लिंक कॉपी कर लेंगे। अब इसे जो एनिमेट बाउंस है इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। अब देख लेते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो किस तरह दिखाई दे रही है। इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देख लें अब 2 दफ़ा हार्ट बीट की तरह ये मेरा पाकिस्तान का जो लोगो है ये धड़का है। लेकिन हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए, तो हम यहाँ से दोबारा अपने animate.css की जानिब जाएंगे और यहाँ से ये वाला जो लिंक है ये कॉपी कर लेंगे और इसे जो एनिमेट रिपीट है इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उस पे क्या काम हो रहा है। ये देख लें, ये अब इनफाइनाइट टाइम जो मेरे पाकिस्तान का जो लोगो है वो धड़केगा। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो हम चेंज कर देते हैं। हम दोबारा ब्राउज़र पे जाते हैं और इसे सर्च करते हैं। गूगल फ़ॉन्ट सर्च करने के बाद गूगल फ़ॉन्ट यहाँ पे अब हम एक फ़ॉन्ट सर्च करेंगे जिसका नाम है जोसेफिन सांस। इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लेंगे, ये लिंक दिया हुआ है। ये और इसे जो हेडर पोर्शन है HTML में उसके हेड के ऊपर इसे भी वहीं पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोबारा जाएंगे और नीचे जो ये फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है इसे कॉपी कर लेंगे और इसे अपने स्टाइल शीट पर शुरू में दे देंगे ताकि सारा फ़ॉन्ट स्टाइल एक जैसा हो जाए। अब देख लेते हैं कि क्या वेबसाइट पर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है। बिल्कुल चेंज हो गया है, अब खूबसूरत बन गई है। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वेबसाइट आप तक पहुंचती रहें और वेबसाइट बनाते हुए आप अ, देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।